हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। चलिए हम लोग शुरू करते हैं निफ्टी के मूवमेंट से। देखिए, लास्ट डे हम लोगों ने गैप अप ओपनिंग दिया। 16810 का हम लोग का पहले का रेजिस्टेंस था, तो उसके आसपास का रेजिस्टेंस लेके वापस ड्रॉप हुआ है। वापस कहाँ पर आया है? जो हम लोग का सपोर्ट था वहाँ पे होवर कर रहे हैं। नाउ अगर इसका मंडे के लिए ट्रेडिंग का हम लोग लेवल्स देखें, देखिए ये यहाँ पे ओपन हुआ है। उसके बाद एक इसने ऐसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया। ये 15 मिनट्स का चार्ट है। उसके बाद वापस इस लेवल को निकालने का कोशिश किया, वहाँ से सीधे नीचे ड्रॉप डाउन आया। नाउ हम लोग मंडे को हम लोग क्या सोचे थे कि ये 15 मिनट्स का हम लोगों का ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो हम लोग इसमें सेल करेंगे। यही लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था। इस ट्रेंड लाइन को अगर आप एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पर भी अगर किसी ने सेल किया होगा तो उसने अच्छा पैसा कमाया होगा। 16,700 से 16,579 एक 120 पॉइंट्स का जो मूवमेंट है वो आपको अच्छा पैसा देके जाएगा। नाउ मंडे के दिन हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, हम लोगों के पास तीन सिनेरियो हो सकता है। या तो गैप डाउन ओपन करेगा, या गैप अप ओपन करेगा, या फिर ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन करेगा। तो गैप डाउन ओपन का सिनेरियो में ये अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है इस साइड पे, तो हम लोगों को देखना है कि अगर ये सपोर्ट पे 16,445 के आसपास अगर आके ये सपोर्ट लेता है और एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, सपोर्ट लिया, एक पॉजिटिव कैंडल 5 मिनट्स का ही चाहिए, 5 मिनट्स का एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। इसके नीचे का हम लोग स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसका जो टारगेट होगा वो 16,548 और 16,579 हम लोग रख सकते हैं। ये एक सिंपल गेम प्लान है। अगर मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है, तो फ्लैट ओपन होने के बाद भी बहुत सिंपल है। इस ट्रेंड लाइन को या तो क्रॉस करे, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो उस पॉजिटिव कैंडल के ऊपर हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया। और या तो इस लाइन को काट दे, इस ट्रेंड लाइन को अगर काट के यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है, उसके नीचे हम लोग फर्दर सेल कर सकते हैं। ये हम लोग का स्टॉप लॉस हो गया और ये हम लोग का टारगेट हो गया 16,445, 16,358। ये एक गैप छूट गया है, तो ये सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। ये जो गैप है, तो अगर ये यहाँ पे टूटता है और गैप फिलिंग के लिए आता है तो 16,358 तक नेक्स्ट टारगेट हम लोग का आ सकता है। नाउ हम लोग अगर मान लीजिए ये गैप अप ओपन करता है, तो गैप अप ओपन करने के केस में अगर यहाँ कहीं पर ओपन करता है, यहाँ पर, तो फिर हम लोग इसको उस दिन के लिए बेटर है कि छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर ओपन करने का मतलब है कि ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ऐसे फंस जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। तो उस दिन के लिए अगर गैप अप ओपन हो रहा है तो बेटर है कि ट्रेड ना करें, उसको रहने दीजिए। देखिए, ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है। अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आप 10 दिन महीने का ट्रेड कीजिए जब आपके सेटअप पे आता हो। 5 दिन ट्रेड कीजिए, उसमें से 3 दिन या 4 दिन का प्रॉफिट लेने का कोशिश कीजिए। चलिए आ जाते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट अपने स्टॉक पे। देखिए, ये जो स्टॉक है इसका अगर लॉन्ग टर्म पे आप मूवमेंट देखेंगे, ये बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न इसका बहुत इनकरेजिंग है। ऐसा नहीं कि गिरा नहीं है, गिरा है। ये ऑलमोस्ट 40% का गिरा है यहाँ पे, फिर गया है, फिर गिरा है। ये देखिए कितना बार गिरा है ये,
और अच्छा गिरता है, काफ़ी अच्छा करेक्शन देता है। लेकिन किसी ने अगर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कहीं पर भी बाइंग किया होगा तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसने हमेशा आपको प्रॉफिट ही दिया है। ये देखिए, ये इसका जो रिटर्न है ये 2000% का रिटर्न है अगस्त 2004 से अभी 2022 तक, जबकि ये इतना गिरा हुआ है। ये अपने टॉप से 8269 से यहाँ तक 5700 तक आ गया है। उसके बाद भी ये 2000% का रिटर्न आपको बना के दे रहा है। तो इस तरह का जो कंपनी होता है उस पर सिर्फ आपको बने रहना होता है, एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे खरीद के, प्रेफरेबली फॉल पे खरीद के आपको सिर्फ बने रहना है, तो आपका रिटर्न ये मैक्सिमाइज हो जाएगा यहाँ पर। तो ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी सीमेंट सेक्टर की है, अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट सेक्टर का लीडिंग कंपनी है। इसका अगर प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे काफ़ी रीजनेबल है, ग्रासिम से ज़्यादा है, लेकिन बाकी श्री सीमेंट और अंबुजा सीमेंट जो दोनों ही अच्छे सीमेंट कंपनीज हैं उनसे कम है। प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 60% पे कांस्टेंट बना हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, एफआईआई ने बिकवाली की है जो चारों तरफ कर ही रहे हैं, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बेचा है। पब्लिक होल्डिंग भी काफ़ी रीजनेबल है, कम है। तो पब्लिक होल्डिंग जिस कंपनी में कम रहती है नॉर्मली बोला जाता है कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है। अभी इसके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे अगर आते हैं, इसका रेवेन्यू देखिए, औसम ग्रोथ है। इसका जो पीबीटी है देखिए, इनकम ग्रो कर रहा है, ईपीएस किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। ना इसके अगर चार्ट पे आते हैं, मैंने इसको क्यों लेके आया है क्योंकि ये अभी एक बहुत ही अच्छे प्राइस पॉइंट पे खड़ा है। ये यहाँ पर 5624 का इसका एक पुराना रेजिस्टेंस सपोर्ट था, उसको टच करके ये अभी वहाँ पर क्लोज दिया है उसके आसपास। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। एक छोटा सा इंस्टॉलमेंट यहाँ लगाना है, 100% अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उसमें से 20% आपको यहाँ लगाना है, 30% यहाँ लगाना है और 30% यहाँ लगाना है। बाकी बचे हुए पैसे अगर किसी भी केस में और फॉल आता है जो कि बहुत ही मुश्किल है, तो एक ये 4000 के आसपास का लेवल निकलता है। ये बहुत मुश्किल है आना। ये 1,75,000 करोड़ की कंपनी है, ये 1,75,000 करोड़। तो ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है, 1,75,000 करोड़ की कंपनी है ये लार्ज कैप कंपनी है। इसीलिए इतना फॉल आने को आ सकता है, स्टॉक मार्केट है, बहुत टफ है। तो यहाँ पर आप ऐसे 20%, यहाँ 30%, यहाँ 30%, इनफैक्ट यहाँ पर आप 40% भी लगा सकते हैं, और बाकी 10 या 15% जो बचे हुए हैं आपके वो यहाँ वेट कर सकते हैं। अगर कभी 4000 पे आता है तो वहाँ पर वो स्टेक आप लगा सकते हैं। लगा के सिर्फ आपको कुछ करना नहीं है, आपको वेट करना है। देखिए 5 महीने का मत सोचिए, 5 साल का सोचिए, आप हर समय प्रॉफिट में ही रहेंगे। हम लोग अभी नेक्स्ट आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कंपनी पे। उसका भी चार्ट पैटर्न देखिए, एक ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है, पूरा अप ट्रेंड है। कहीं पर भी इसको किसी ने भी लिया होगा और वेट किया होगा, उसको फॉल मिला होगा, लेकिन अल्टीमेटली ये ऊपर ही गया है लॉन्ग टर्म में। वो एटीआई के बारे में मैं बात कर रहा था। इसका प्राइस टू अर्निंग देखिए, अभी सभी आईटी कंपनीज में ना बिकवाली आया है, नैस्डैक फॉल किया है, हमारा इंडियन आईटी कंपनीज पूरा फॉल किया है। तो सभी आईटी कंपनीज में अच्छा खासा बिकवाली आया है। एटीआई भी लार्ज कैप कंपनी है, 75,000 करोड़ की कंपनी है, तो उसमें भी बिकवाली आया है। तो उसका अगर आप प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो 33 है।
प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 74% पे कांस्टेंट है, म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाया है, एफआईआई ने एज यूजुअल बिकवाली किया है, पब्लिक होल्डिंग भी कम है। नाउ इसका एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इन्होंने माइंडट्री को हॉस्टाइल टेक ओवर किया था, अभी ये लोग मर्जर कर रहे हैं माइंडट्री को अपने इसमें एलटीआई में ये लोग मिला रहे हैं। नाउ इसके बाद मर्जर के बाद एलटीआई इंडिया का 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाएगा। तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनका एक क्लियर कट मोटिवेशन इंटेंशन हम लोगों को ये समझ में आता है कि कंपनी को किसी भी हालत में ऊपर की तरफ लेके जाना है, ग्रोथ पाथ पे लेके जाना है, प्रोग्रेस पे लेके जाना है। तो हम लोगों को सिर्फ इसको अच्छे पॉइंट पे बैठ के इसको राइड करना है, अच्छे पॉइंट पे शेयर खरीद के हम लोगों को सिर्फ इसको राइड करना है। प्रोमोटर्स का इंटेंशन बहुत क्लियर है, प्रोमोटर्स पूरा पूरा प्रोग्रेस की तरफ इसको लेके जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, रिनाउंड ग्रुप को बिलोंग करती है। इस कंपनी में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना हम लोग आते हैं इसके नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स पे। देखिए फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जैसा मैंने बता रहा था, प्रोमोटर्स इसको बहुत अच्छे से लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। देखिए रेवेन्यू इंक्रीज किया है, एबिटा इंक्रीज किया है, पीबीआईटी इंक्रीज किया है, ईपीएस देखिए किस रफ्तार से बढ़ रहा है। अभी आते हैं इसको प्राइस पॉइंट पे कहाँ पे हम लोग खरीद सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी क्या हुआ है, ये एक ट्रेंड लाइन है, ये बहुत पुराना मेरा ड्रॉ किया हुआ ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट दे रहा था, जब भी यहाँ पर आ रहा था बाउंस बैक दे रहा था, आया बाउंस बैक दिया, फिर आया, लेकिन ये क्या हुआ देखिए 1 2 3 थर्ड टाइम के बाद वो सपोर्ट कमजोर हो जाता है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। थर्ड पॉइंट के बाद वो सपोर्ट वीक हो जाता है। प्लस यहाँ पे एक और सपोर्ट था, ये 4714 का, वो दोनों सपोर्ट का यहाँ पे कंजंक्शन था। इस सपोर्ट को जैसे इसने तोड़ा बहुत तेजी से नीचे आया। यहाँ पर देखिए फिर से टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पर काम आता है, 3786 पे एक और पॉइंट था, वहां पर इसने सपोर्ट लिया और अभी ऊपर जा रहा है वापस। ये जो सपोर्ट लाइन था अभी, ये अभी एक रेजिस्टेंस बन गया है। नाउ करना क्या है हम लोगों को, सिंपल, जहां पर ये खड़ा है वहां से एक रेजिस्टेंस इसने लिया है, काफी लो वॉल्यूम्स पे लिया है लेकिन लिया है। तो रेजिस्टेंस अगर ये यहाँ पे ले रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये 4193 की तरफ और 4068 की तरफ आएगा। तो 4068 पर अगर आता है, यहाँ पे 30% लगाना है, 4193 पे एक 15 to 20% पैसा यहाँ पर लगाना है और वेट करना है। अगर ये 3786 क्रॉस करता है तो वहां पर एक आप 20-30% यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और ये ऐसे गिर के अगर ये फिर वापस जाने लगता है तो 4068 पे बाकी बचा हुआ पैसा आप लगा दीजिए। इससे क्या है, एक आपका बहुत हेल्दी एवरेज इधर में रेडी हो जाएगा, 4000 3900 3800 के आसपास का। तो एक हेल्दी एवरेज आपका मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद जब वापस आईटी सेक्टर में बाउंस बैक आएगा, वहां पर ये कंपनी भी बाउंस बैक करेगा, और बाउंस बैक जब करता है तब ये अपना जो पुराना हाई है, अगर ऐसे देखेंगे तो इस हाई को भी ये 2 बार टच किया है, तो तीसरी बार जब टच करेगा इस हाई को भी ये ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी है। तो कितना ब्रेक करेगा, इसका जो भी राउंडिंग बॉटम बनेगा, राउंडिंग बॉटम अगर मान लीजिए ये है 3786, और इसका ये एक लंबे टाइम पीरियड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ये अगर इस तरह का एक राउंडिंग बॉटम बनता है, टोटल 4000 रुपए का इसका रेंज हो गया,
तो यहाँ से फिर आप 7500 से 4000 रुपया प्रोजेक्ट कर लीजिए। ये 11,500 12,000 का लेवल्स आ रहा है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कितना लॉन्ग? जितना टाइम ये पूरे सर्कल में बनाएगा वो टाइम, उसके आसपास का अप्रोक्सीमेट टाइम। तो मोटा मोटा मान लीजिए अगर ये 1 साल या 1.5 साल में इतना घूमता है तो फिर ये अगले 1 या 1.5 साल में उतना आपको एवरेज दे देगा। मतलब यहाँ पर अगर आपने 4000 में खरीदा है तो अगले 3 साल या 2.5 साल में आप उम्मीद ये कर सकते हैं कि ये 12,000 जाएगा। तो 3 गुना रिटर्न आपको और किसी इंस्ट्रूमेंट में नहीं मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इक्विटी मार्केट पे मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आया हो, अगर आपको ये लगता हो कि मेरे एफर्ट से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।